हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली फिर से एक बार जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के है, बेसिकली ये 4 पार्ट में है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁷ कूलम एंड 3 into 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी हमें कह रहा है कि वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। तो कह रहा है कि इनके बीच कितना बल है, यानी कि हमें फोर्स फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या दिया हुआ है, तो याद रखना है सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा नोट करना है, चाहे वो कितना भी स्मॉल हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी सिंपल हो। तो हमें Q1 दिया हुआ है यहाँ पे कितना है, तो वो है 2 × 10⁻⁷ कूलम। हमारे पास Q2 भी है, वो कितना है, तो वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। क्लियर। और हमें R दिया हुआ है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, R को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा देयरफॉर R इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ठीक है, ओके। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। तो सिंपली मैं K की वैल्यू पुट करूंगा 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू पुट करूंगा 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू हो गया 3 × 10⁻⁷ अपॉन R²। तो इसको मैं लिख लूँ 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान होगा। मीटर तो कितना हो गया, तो ये मुझे मिल गया 9 2 × 3, यानी कि 9 2 18, 3 54 इंटू 10⁻⁷ कितना हो गया, तो 9 है ना। 9 - 7 - 7, तो आंसर कितना होगा, तो यहाँ पे हो गया -5। अपॉन कितना है, तो अपॉन हो जाएगा 9 × 10⁻⁻²। क्लियर। तो आंसर कितना हो गया, 9 से कट करेंगे तो 6, तो हमें क्या मिला 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो फोर्स कितना है, तो यहाँ पे फोर्स हो गया 6 × 10⁻³ न्यूटन, या हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू मिली न्यूटन। ओके, -3 न्यूटन, नो प्रॉब्लम। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट तो बहुत सिंपल था, सिंपली सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, और सेकंड है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट वन। हमें कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के एक छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0, याद रखना है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे ये और ये, तो यहाँ पे -8 है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या फिर तो हो सकता है कि क्वेश्चन से अलग अलग हो, तो हम दोनों कैटेगरी में हम देख लेंगे आंसर। तो 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर लगने वाले दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल का मान कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, मैंने अभी आपको क्या कहा, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे डेटा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है Q1 कितना है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.4 माइक्रो है, तो 10⁻⁻ में लिख लेता हूँ -6 कूलम। Q2 की वैल्यू है मेरे पास -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम, या फिर अगर मैं यहाँ के हिसाब से लूँ तो यह है 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। और हमें
क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया है। कौन सा वाला फोर्स दिया है, तो हमें कह रहा है कि आवेश के किसी छोटे गोले पर, यानी कि हमें कह रहा है द फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम। तो हमें जो फोर्स दिया है वो F12 दिया है, यानी कि 2 से 1 पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू दिया है, जो कितना है, वो है 0.2 न्यूटन। क्लियर, ओके। तो F12 इज इक्वल टू कितना है, तो वापस वही सेम फॉर्मूला है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है आर स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं सिंपली पहले आर स्क्वायर को इस साइड ले आया और मैं यहाँ पे कर दूंगा K Q1 Q2 अपॉन F12। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो हमें K की वैल्यू कितनी है, तो हमें K की वैल्यू पता है, फिक्स है, 9 इंटू 10⁻⁹ अप्रोक्सीमेट ऐसा यूनिट। तो 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है, 0.4 इंटू 10 कितना है, -6। Q2 कितना है, तो यहाँ पे मैं माइनस लूँ या प्लस लूँ, तो आंसर कितना होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.8 इंटू, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे जो f है वो है वेक्टर f इज इक्वल टू मोड ऑफ f इंटू आर कैप है। तो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो चाहे ये रखूँ या रखूँ, यहाँ पे हमेशा वैल्यू जो है प्लस में ही आएगा। तो 0.8 इंटू 10⁻⁻�6, खाली डायरेक्शन चेंज होगा, वो हम आर कैप के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो -6 अपॉन कितना है, F12 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 0.2 न्यूटन। तो आंसर कितना हो गया, तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूँ, इसको हम लिख लेते हैं 4 इंटू 10⁻, देखो मैं आपके सॉल्यूशन के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 में क्या लिख लूँ, यहाँ पे -7, इसको मैं ले लूँ 8 इंटू 10 कितना ले लूँ, -7, और इसके जगह मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻1। तो देखो 2 से कट करूंगा तो ये हो गया 2, हो गया ना। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना होगा, 9 2 जा 18, है ना, 18 8 जा कितना हो जाएगा, 144 इंटू 10 कितना हो गया, तो देखो 9 -7 और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +1, तो कितना हो गया, तो आंसर आ गया -4। क्लियर, तो कितना हो गया, -4। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो चाहिए आर, तो आर इज इक्वल टू हो गया √144 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, तो आंसर होगा आर इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या इसको मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव वेरी करेगा, है ना। क्या, हमें कह रहा है कि F21 कितना है बताओ। अब F21 क्या होगा, तो हमने पढ़ा था द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मींस F12 is equal to F21 means the magnitude of forces acting between the two charged particle is equal, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कैसा होता है, समान होता है, बट दे आर म्यूचुअली अपोजिट, यानी कि F12 इज इक्वल टू -F21। क्लियर, ये है, यानी ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अगर सपोज ये माइनस, ये प्लस है, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये यानी कि सपोज ये 1 ये 2 है, तो F21 ऐसा होगा, और अगर मैं ऐसा ले लूं तो F12 कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, अगर दोनों ही अगर कैसा है, अगर ये पार्टिकल दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये रिपल करेंगे, तो ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में ये सपोज 1 है ये 2 है, तो ये डायरेक्शन में होगा F12 होगा इस बार, और ये डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, F21 मिलेगा। अब ये कैसा होगा, तो ये अट्रैक्शन टाइप होगा और ये रिपल्सन टाइप होगा। तो यहाँ पे अगर सपोज कि नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, तो फोर्स कैसा होगा, तो सेम फोर्स होगा, यानी कि 0.2 न्यूटन का ही फोर्स होगा, कौन, F21। ठीक है, और कैसा होगा, और ये होगा अट्रैक्शन टाइप। और अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो F21 कितना होगा, वही सेम है 0.2 न्यूटन, लेकिन कैसा होगा, रिपल्सिव टाइप होगा। समझ में आ गया, ओके।
क्लियर हो गया, सिंपल सॉल्यूशन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनल लेस, लुक अप अ टेबल। तो हमें सिंपल सा कह रहा है कि जांच करें कि के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी क्या है, विमाहीन है। तो बहुत सिंपल सा है, तो इसमें कोई डेटा नहीं है, डेरिवेटिव है, तो इसमें हमें डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिंपली कह रहा है कि जांच करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो इसका कोई बीमा है कि नहीं है, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, अब देखो तुम इसको दो तरह से कर सकते हो। अगर तुम्हें के और जी का अगर डायमेंशन पता है या फिर तो यूनिट पता है तो आप उसको पुट कर लो, या मेरे ख्याल से सिंपल तरीका है के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी में मैं मल्टीप्लाई करूंगा आर स्क्वायर, डिवाइड करूंगा आर स्क्वायर, तो मुझे ये कुछ मिल जाएगा ऐसा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो मुझे ये मिल गया इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, और नीचे वाला जो मुझे मिलेगा यहाँ पे, अजीब हो गया ना, तो ऊपर वाला जो टर्म है ये मुझे मिलेगा यहाँ पे एफ ई, और नीचे वाला टर्म मुझे मिल जाएगा एफ जी। दोनों ही न्यूटन है ना। तो कैसा मिला हमें, डायमेंशन लेस मिलेगा। क्लियर। या फिर तो तुम्हें अगर यूनिट पता है या डायमेंशन पता है के का और जी का, तो आप यहाँ से पुट कर सकते हो। के का कितना हो जाएगा, तो के का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, अपॉन कितना होगा, मैं के की बात कर रहा हूँ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना है, कूलम स्क्वायर, इनटू कितना है, ई स्क्वायर यानी कूलम स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, जी, जी का कितना है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इनटू कितना है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, क्योंकि ये मास दोनों ही है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम किलोग्राम, ये सब कैंसिल, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, डायमेंशन लेस मिला। तो हमें इससे प्रूफ होता है कि के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी कैसा है, डायमेंशन लेस है, यानी हमें यहाँ पे मिलेगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा थ्योरी था, मैंने पहले से लिख दिया है। हमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, हम सिंपल देखते हैं क्या है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज मीन्स दैट ओनली इंटीग्रल numbers of the electrons can be transferred from one body to another. For example, सपोज कि अगर मैं कहीं पे कहता हूं कि Q1 इज इक्वल टू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीग्रल में है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिमिलरली अब अगर सपोज इसमें इंक्रीमेंट होगा तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये क्या हो गया, डेसिमल वैल्यू हो गए। तो ये हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल देगा, मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हमें ये मिलता रहेगा, लेकिन हमें कैसा नहीं मिलेगा, 1.1, 1.2, 2.4 इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, रॉन्ग है, यानी ये मल्टीपल इंटीग्रल में होगा। सेकेंड हमें कह रहा है कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी और लार्ज स्केल चार्जेस। देखो, जब मैं लार्ज स्केल चार्जेस की बात करता ना, वहां पे हम इग्नोर करेंगे इसको। रीजन क्या है, बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। थ्योरी यहाँ पे आपके पास है। सपोज आपके पास एक ड्रॉप जो है, वन ड्रॉप आपके पास क्या है, एक सिंगल ड्रॉप यहाँ पे आपके पास वाटर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा कि चलो चार्ज फाइंड करो, तो तुम एक बार के लिए यहाँ पे फाइंड करोगे एनी, जहां पे एन जो है वो वेरी लार्ज होगा, बहुत होगा, और ई इसके कंपेयर में कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा, है ना। इन दोनों के कंपेयर अगर मैं करूंगा तो, क्योंकि ई की वैल्यू हमेशा फिक्स है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अब मैं बात करता हूं वन ग्लास का। अगर मैं वन ग्लास वाटर की बात करूं, तो तुम यहां पे मे भी काउंट करोगे, है ना, किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर। तुम इसको में शायद फाइंड करोगे तुम इसको। अगर मैं तुम्हें कहूं कि पूरा एक लेक के जो वाटर है, पूरा का पूरा जो लेक है, यानी पूरा जो पूरा पॉन्ड है या लेक है या फिर तो कोई ओशियंस है, तुम उसके वाटर के लिए चार्ज फाइंड करो, तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम यहाँ पे एन फाइंड ही नहीं करोगे, क्योंकि ये कंसिडर ही नहीं होगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के बेसिस पे तुम फाइंड करोगे नहीं। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट चार्ज फाइंड करोगे, है ना।
तो इसीलिए जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, यानी जब हम लार्ज क्वांटिटी के पे आते हैं, जब हम बड़े मान के आधार पर इसको गणना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम उसे क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं, यानी कि एनई को हम इग्नोर करते हैं, उसकी जगह हम डायरेक्ट क्यू फाइंड कर लेते हैं कि चार्ज कितना होगा, उसके बाद में हम बात करते हैं, लेकिन हम वहां पे एन ई के बारे में बात नहीं करते हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लीजिए पूरे क्वेश्चंस को, अगर फिर से एक बार ऊपर से देख रहा हूँ, ये देखो पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई डाउट है तो यहाँ पे भी आप मुझे पूछ सकते हो वापस से दोबारा। फिर यहाँ पे आता है थर्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। फोर्थ क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आपको अगर स्टेटमेंट नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया, और आपको पता है कि अगर ये पूरा चीज आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और बाद में आपको क्या करना है, बगल में बेल को भी क्लिक कर देना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। सो थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं।